राधे राधे, जय माता दी। बस 2024 में अजा एकादशी का व्रत दिन गुरुवार 29 अगस्त को रखा जा रहा है। यह व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसे अजा एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों का नाश होकर मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है तथा इसकी कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का इतना अधिक महत्व माना गया है कि यह व्रत रखने से राजा हरिश्चंद्र को अपना राजपाट वापस प्राप्त हो गया था। भाद्रपद कृष्ण अजा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतक को वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत कर जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अतः अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। यह सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। अंततः इस एकादशी का व्रत करने वाले व्रतधारियों को कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल जो प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है कि अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर का प्राप्त होता है। मतलब मात्र अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसी इसकी मान्यता है। तो इस तरह से आप भी एकादशी का व्रत करें, कथा श्रवण करें। अगर मोबाइल, यूट्यूब या कहीं कथा की पुस्तक है तो कथा पढ़े या सुने। इस तरह से व्रत करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा खोया हुआ संपदा हमें वापस मिल जाता है। और इस व्रत में हम रात्रि जागरण करते हैं तो अति उत्तम है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम रात को एक अखंड दीप जरूर जलाएं। हम शाम को ही जब पूजा करते हैं उसी समय हमें एक अखंड दीप जरूर जलाना चाहिए, ताकि वो हम अगर रात को नहीं जाग सके तो उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना के रूप में हम जलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अजा एकादशी का व्रत करते हैं। और एक अजा एकादशी व्रत आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कम से कम कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ज़रूर लिखिएगा। इतना तो आप लोग करिएगा। जय माता दी।